नमस्ते, स्वागत है आप सबका फिर एक बार इट्स मी प्रभा पे। यस सॉरी पहले तो कि आपको बहुत इंतज़ार करवाया। सॉरी मेरे घर में थोड़ी शादी थी तो थोड़े शादी फंक्शंस में मैं बिज़ी थी। पर अब इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आई कंटिन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कंटिन्यू कर पाऊँ, एटलीस्ट थ्राइस इन अ वीक। तो ऐसा है। और थैंक्स, आपने अच्छा रिस्पांस आप देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और यस, आज फिर से हम एक नए नए विषय, मतलब वही विषय, वही सब्जेक्ट्स ऑन द रिलेशनशिप्स। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि आप म्यूचुअल कंसेंट के लिए कैसे जा सकते हैं। तो ऐसे ही अभी आगे आगे उस रिलेटेड जो भी है, जैसे भी है, मैं उसी सब सब्जेक्ट्स पे धीरे धीरे बात करूँगी। उससे रिलेटेड, कपल्स के रिलेटेड, उनके रिलेशनशिप्स के रिलेटेड। तो लास्ट टाइम हमने म्यूचुअल कंसेंट पे बात किया था। तो एक्चुअली वही है कि रिलेशनशिप्स, मतलब क्या रीज़न्स है रिलेशनशिप्स टूटने के, रीज़न्स क्या होते हैं, क्यों हम मतलब वो कगार पे, टूटने के कगार पे रिलेशनशिप्स रखते क्यों है, या फिर हम क्यों इतना ये हो जाते हैं। और आजकल तो ना लाइफस्टाइल की वजह से ना इतना रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होता है ना, मतलब पता ही नहीं चलता कि अरे असली वजह क्या है। मतलब अगर हम कपल्स में देखा जाएगा, दोज हु आर गोइंग फॉर इवन फॉर द म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और सब, तो हम अगर उसमें देखेंगे ना तो मेजर कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। मतलब आप अगर उनको सुनेंगे काउंसलिंग में भी, या फिर आप उनके बातें भी अगर सुनेंगे बैठ के, तो भी ये ध्यान में आता है कि अरे ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो कोई मतलब यही नहीं, ये तो बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है, या फिर दे बोथ कैन वर्क ऑन इट नाइसली। पर तो वो ध्यान में आता है कि अरे ये तो बैठ के बातें करके भी अच्छे से वर्कआउट हो सकता है, पर ये कपल्स क्यों वर्कआउट नहीं करते हैं, या फिर ये कपल्स व्हाई डोंट दे गो फॉर इट, व्हाई डोंट दे ट्राई टू सॉर्ट आउट करने की कोशिश क्यों नहीं करते। वही है लाइफस्टाइल का बहुत बहुत प्रभाव है, बहुत प्रभाव है हमारे मतलब आजकल हमारी जीवनी पे, या फिर हमारी ज़िंदगी में, या फिर हमारे डिसीजंस पे बहुत लाइफस्टाइल का प्रभाव है, बहुत। जैसे कि क्योंकि कैसे है, पीछे मतलब जब पुराने ज़माने में कह लीजिए, जब फिर हमारे मम्मीज़ के वो ज़माने में, थोड़ा सा वो इसमें कह लीजिए कि क्या होता था ना, लेडीज़ पहले तो ज़्यादातर बातें बता नहीं सकती थी कि घर में पति के साथ या फिर क्या प्रॉब्लम्स है, सास ससुर के साथ, इन लॉज के साथ ज़्यादा बता नहीं सकती थी। इसलिए अंदर ही, और एक कल्चरल अपने माइंडसेट पे ऐसा था कि नहीं, लेडीज़ को सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ही करना है, सहना ही है, चाहे जो भी हो, पति परमेश्वर होता है, उसकी हर बात माननी चाहिए, या फिर सास ससुर अपने माँ बाप की तरह ये करना चाहिए, ऐसे वैसे। तो वो मतलब हार्ट टू हार्ट हम देखेंगे तो बहुत मुश्किल से मुश्किल किसी तो कपल में ऐसे डिवोर्स होता था वो पहले। पर अभी ये ट्रेंड हो गया है, ट्रेंड डिवोर्स, कि तेरा मेरा नहीं पड़ता, चलो ले लो। इसमें वो मतलब क्या है ना कि बच्चे जब, ठीक है सिंगल सिंगल है तो कोई ये नहीं, पर बच्चे आ जाते तो वो उनका भी नहीं सोचते हैं कि सिंगल पेरेंटिंग के लिए भी वो ये हो जाते हैं, या फिर कुछ, पर ये सोचते भी नहीं है कि अरे बच्चों के हम नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं, बच्चों का नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। तेरा मेरा ठीक है, तेरा मेरा ईगो प्रॉब्लम, तेरा मेरा मतलब जॉब प्रॉब्लम, कि मैं हाई अर्निंग हूँ, वो इतना अर्निंग नहीं है, या फिर मेरा कैलिबर ज़्यादा है उसका नहीं है। तो इसमें ना वो बिल्कुल भी भूल जाते हैं फैमिली वैल्यूज़, कि हमको हमारे बच्चे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है। ये हम उनको अच्छे संस्कार कैसे दे पाएंगे जब हम दो माँ बाप एक पॉइंट पे, या फिर इतने छोटी, तो जहाँ पे मेजर प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आप डिवोर्स ले रहे हो। पर आप देखेंगे कि बहुत ही छोटे छोटे रीजंस पे कपल डिवोर्स लेने को उतर मतलब निकलते हैं। मेरे जो भी मेरे पास आते हैं, या फिर मैं जब देखती हूँ, तो वहाँ पे तो कोई इतना मेजर रीज़न नहीं रहता, जैसे कि मेरा लाइफस्टाइल इससे सूट नहीं करता, या फिर मेरा माइंडसेट इससे ये नहीं करता, या फिर मेरी और इसकी मतलब हमारे विचार नहीं एक है, या फिर क्या है। अरे घर में तो इतने 4 लोग होते हैं जिनका हमसे कोई विचार एक होता ही नहीं है, 5 उँगलियाँ भी एक जैसी नहीं होती, तो विचार कैसे एक जैसे होंगे। हमको एक दूसरे के विचार को, या फिर एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे के रिलेशनशिप आगे बढ़ाना है, ये भूल जाते हैं। और मटेरियल प्लेजर्स में अपने मतलब बंध जाते हैं, मटेरियल प्लेजर्स को ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि मतलब एक अपने इसको, मूल्यों को, या फिर एथिक्स को, डिसिप्लिन्स को, इनको रिस्पेक्ट दे बिल्कुल भी ये नहीं देते। मटेरियल प्लेजर को ये अपने मतलब प्रायोरिटी पे रखते हैं।
और ये इतना प्रायोरिटी पे अपने मटेरियल प्लेजर और ईगो को रखते हैं कि ये भूल जाते हैं कि अरे हमारी जिम्मेदारी बच्चा भी है, उसको भी एक अपना मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर या फिर माँ बाप का प्यार, माता पिता का प्यार समानता से मिले। ये हमारा पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आप मटेरियल प्लेजर्स में इतने कपल्स मतलब भूल जाते हैं ना कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा बच्चा है हमारे रिलेशनशिप में, और हम खुद भी है। अरे लाइफस्टाइल और ये सब एक तरफ है, आपके वैल्यूज़ ही नहीं होते हैं। और मतलब हम देखते तो इनके घर वाले भी इतना मतलब पहले के तो माँ बाप अगर देखेंगे तो भाई तेरी शादी हो गई, तू गई, ठीक है, हमको वापस तू सिर्फ कोई है खुशी में आओ या फिर प्रॉब्लम है तो फिर सिर्फ बताओ, पर इतना घर में रहो या फिर इतना सपोर्टिंग कि उसका घर टूट रहा है फिर भी सपोर्टिंग। ये मतलब कहाँ लोग भी अपने मतलब बच्चों को क्या गाइडेंस देते हैं ना, ये भी कभी कभी ये सोच में पड़ जाते हैं कि अरे ये क्या गाइडेंस। हाँ, क्या रे, समझाओ कपल्स को कि क्या है, कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं उनमें, या फिर कोई ऐसा मतलब या रीज़न इतना वैलिड है नहीं कि वो डिवोर्स के लिए जा रहे हैं जहाँ पे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दे कैन पैच अप या फिर इसमें सॉर्टिंग आउट हो जाता है, पर वो भी नहीं, क्योंकि अगर ये इन्वॉल्व होते हैं समझाने के लिए तो ये अलग ही कर देते कि कभी कभी देखा है कि कुछ इन लॉज या फिर इधर उधर के इनको समझाने जाते हैं पर वो खुद और भी उलझा देते हैं, इस इन्वॉल्व होके और भी उलझा देते हैं, ऐसा है। तो मेन रिलेशनशिप आजकल टूटने की वजह है ना पर्सनल ईगो है। और मतलब ईगो इतना है और अपना लाइफस्टाइल का भी इतना मतलब नहीं, इससे मेरा मैच नहीं होता, ये ऐसा है, इससे मेरा ये नहीं होता, इमीडिएट ब्रेक इट आउट, ब्रेक इट आउट। मतलब सोचते भी नहीं है, या फिर सहनशीलता जो बोलते हैं, और ज़्यादा से हाँ पेशेंस, पेशेंस भी नहीं है। ईगो प्रॉब्लम एंड पेशेंस प्रॉब्लम नहीं। मुझे ये बात बोल दी, मेरे घर वालों को ये बात बोल दी, उसको ये बात बोल दी, ये बात बोल दी, बस तब इनका सेल्फ रिस्पेक्ट आता है। पर तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किधर जाता है तब कि व्हाट इज़ माई द अदर वंस ऑल्सो सेल्फ रिस्पेक्ट, हम उसको भी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं, ये नहीं सोचते। तो यही है आजकल रिलेशनशिप टूटने के सबसे ज़्यादा वजह यही है, ईगो है। मतलब जितना हम एजुकेटेड हो रहे हैं उतना हमारा मतलब ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा ये मतलब नहीं, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरे के रिस्पेक्ट को हम ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये ज़्यादा बहुत गलत हो रहा है। तो यस, कपल नीड्स टू वर्कआउट ऑन दिस कि थोड़ी अगर बात है और छोटी छोटी बात है तो छोटे छोटे बातों को अपने में सॉर्ट आउट कर लो, अच्छे से सॉर्ट आउट कर लो, बैठ के सॉर्ट आउट कर लो अगर हो सके। Don't immediately rush for the divorces, don't immediately rush for the breakup, don't immediately rush for the separation। मैं हमेशा यही सलाह दूंगी और इसके आगे भी यही कि अगर हो सकता है तो ट्राई टू सेव योर रिलेशनशिप। ओके, यस, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। इट्स मी प्रभा पे।